नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल रूपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। और बच्चों पिछली बार की तरह इस बार भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और इस बार हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं जो कि 10th NCERT चैप्टर 1 रियल नंबर्स का है। तो बच्चों अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा है मेरे ख्याल से वो चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, आपको समझ में भी आई होंगी। और इसी क्रम में मैं अपना अगला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। तो बच्चों 1.4 एक्सरसाइज जो है वो नए कॉन्सेप्ट पर है, तो हम लोग उसको करने वाले हैं। जैसा कि आपके लिए कुछ दो शब्द नए आने वाले हैं, एक तो शांत नया आना है और एक बार अशांत है आपके सामने। तो शांत और अशांत में क्या अंतर है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं उनको टॉफ़ी चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये भी हमारा एक ऐसा ही बच्चा है जिसको टॉफ़ी और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये बहुत ही नटखट बच्चा है। ये वाला ये बहुत ही नटखट बच्चा है बच्चों। इसको टॉफ़ीज़ पसंद है, चॉकलेट पसंद है, लेकिन इसकी कंडीशन है या तो ये 2 रुपए वाली टॉफ़ी खाएगा या फिर ये 5 रुपए वाली टॉफ़ी खाएगा। अगर इसके अलावा आपने कोई भी टॉफ़ी दी, इसके अलावा आपने कोई भी टॉफ़ी इनको दी या दिखा तक दी, तो बच्चों ये शांत नहीं होने वाला है, ये फिर अशांत हो जाएगा। या तो आप इसको 2 वाली ही टॉफ़ी दिखाइए या फिर इसको 5 वाली टॉफ़ी दिखाइए या फिर दोनों साथ में दे दीजिए, तभी ये शांत होगा। अदरवाइज ये चिल्लाता रहेगा, अशांत हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग चलने वाले हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे ये क्वेश्चंस हैं बच्चों। दशमलव प्रसार हमको बताने हैं। तो दशमलव प्रसार का मतलब ये हुआ किसी नंबर से किसी नंबर को अगर हम भाग देते हैं, जो हमको भागफल मिलता है वो दशमलव के अंकों में आता है, तो हम उसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। तो इसको करने के तरीके हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम चलने वाले हैं इसको लेकर आगे। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, ये बहुत ही शैतान बच्चा है। अगर आप इसको 2 रुपए वाली और 5 रुपए टॉफ़ी एक साथ में देते हैं या फिर 2 रुपए वाली अलग दे दीजिए, 5 रुपए वाली अलग दे दीजिए, बेचारा शांत हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको अशांत ये रहेगा, इसको आप शांत नहीं करा सकते। आइए इसी चीज़ को लेकर, थोड़ा सा मजाक है ये, बट इसी चीज़ को लेकर हम लोग क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित अंकों के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 13/3125, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। इसी का दूसरा पार्ट है 17/8, इसी का थर्ड पार्ट है 64/255, इसी का फोर्थ पार्ट है 15/1600 और इसी का, अब उधर मेरे ख्याल से जगह नहीं रहेगी, मैं इतने क्वेश्चन करने वाला हूँ, उसके बाद में फिर मैं देखता हूँ। तो शुरू करते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा। तो बच्चों इस बच्चे की खास बात है, बहुत शैतान बच्चा है ये। इसकी टॉफ़ी जो हैं वो इसको पैरों में डालनी पड़ती हैं, इसके पैरों में टॉफ़ी डालनी पड़ती हैं यहाँ पे। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 13/3125 है, 17/8 है। तो ये एक तरह का फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन बच्चों इसको हम बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। शांत और अशांत पता करने के लिए हम इसके हर के फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 31, इधर मैं करता हूँ थोड़ा सा, वहाँ पे जगह की थोड़ी शॉर्टेज रहेगी। तो यहाँ पर 3125 के हम लोग फैक्टर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 2 7 होता है, 7 1 8 होता है, 8 3 11 होता है बच्चों। 3 से नहीं कटने वाली, तो हमको 5 से काटना पड़ेगा। 5 6 जा, यहाँ पे 30 हो गया, हमारा बचेगा 5 2 जा 10 हो गया, 2 बचेगा, 5 5 जा हो गया। यहाँ पे फिर से कट जाएगा हमारा, तो 5 125 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर फिर 25 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो जैसे ही हमारा 1 आ जाता है तो हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं, और इंतज़ार की घड़ियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं तो इनके फैक्टर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या है बच्चों? 5 की पावर 4, तो ये हो गया 13/5 की पावर 4। तो
हमने क्या देखा यहाँ पर 5 की पावर 4 है बच्चों इस बच्चे के चरणों में पैरों में 5 रुपए वाली 4 टॉफ़ियाँ हमने रख दी हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर किसी संख्या के हर के फैक्टर्स गुणनखंड जो हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप आपको मिल जाते हैं, तो बच्चों ऐसे फैक्टर्स हमको ये बताते हैं कि वो संख्या हमारी शांत होगी, शांत हो जाएगी। मतलब जब उसको हम डिवीज़न करना स्टार्ट करेंगे, उसको भाग करना शुरू करेंगे तो वो एक जगह पर जाकर ख़त्म हो जाएगी, उसका शेषफल 0 मिल जाएगा। जो संख्याएं इस तरह का हमको हर के फैक्टर्स हमको देती हैं, उस तरह में जब हम गुणनखंड करते भाग करते हैं तो उनका शेषफल 0 आता है, तो वो संख्या हमारी एक जगह पर जाकर ख़त्म हो जाती है, वो भाग ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं दशमलव प्रसार उनके शांत हैं। अगर वो भाग होती जा रही तो फिर उनको हम बोलते हैं अशांत हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि जो भी हमने यहाँ पर किए हैं इनके फैक्टर, ये फैक्टर हमारे क्या आए हैं 5 की पावर 4 का रूप आए हैं। और बच्चों चाहे तो इसको हम 2 की पावर 0 भी साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा, इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप है। इसके जो हर है उसके फैक्टर क्या हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप हैं। तो बच्चों इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये जो संख्या है वो हो जाएगी शांत आवर्ती। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएंगे। हमें बच्चों कुछ नहीं करना है, जितने नंबर हमको हर के रूप में मिल जाए उसके फैक्टर कर लीजिए, उसके गुणनखंड कर लीजिए और फिर गुणनखंड को देखिए कि उसमें आपको 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं मिल रहा है, या केवल 2 मिलता रहे या केवल 5 मिलता रहे या दोनों साथ में आ जाएं। 2 रुपये वाली टॉफ़ी अकेले मिले, 5 वाली टॉफ़ी अकेले मिले, या फिर 2 और 5 वाली साथ में मिल जाएँ। तो बच्चों उस स्थिति में हमारा जो ये दशमलव प्रसार इनका होता है वो शांत होता है। तो यही हम करने वाले हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ यहाँ पर 8 के फैक्टर हम लोग करते हैं। 8 के फैक्टर हम करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बच्चों फिर यहाँ पर हमको क्या लिखना है 17/8 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखने वाले हैं 2 की पावर 3। आप चाहें तो इसको 5 की पावर 0 साथ में लिख सकते हैं। तो हर बराबर क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप है, अतः यह संख्या या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हमें हर दशा में इसके जो हर लिखे हैं इनके फैक्टर कर लेने हैं, और इनके फैक्टर हमको 2 और 5 के रूप में मिलने चाहिए, या फिर 2 ही आए या फिर 5 ही आए या फिर दोनों साथ में आ जाएं। इसके अलावा अगर किसी तरह की खुराफात हो रही है तो फिर बच्चा शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं अब थर्ड क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। तो 225 के फैक्टर हम करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों। तो 5 5 10 2 12 हो रहा, 3 से कट जाएगा, 3/24 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा बच्चों, 5 से कटेगा 17 आएगा और यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो हमने देखा हमको 5 तो मिल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हमको मिल रहा है 3 और 17 भी मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 64 जो है हमारा, उसके साथ में 255 को हटा दीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 × 5 × 17 मिल रहा है। बच्चों ये टॉफ़ी तो बच्चे को पसंद है, इनको देकर उसका खून खौलने लगता है। तो ये टॉफ़ी जिसको पसंद नहीं है बच्चों, तो ये फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखने वाले हैं हम 255 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर n, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n का रूप नहीं है, तो यह अशांत आवर्ती है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सिर्फ आपको हर के फैक्टर्स कर देने हैं, गुणनखंड कर देने हैं, और आपको सिर्फ यही पता लगाना है कि उसके गुणनखंड 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर करना है 1600, इसके फैक्टर कर देने हैं बच्चों। तो आप 2 से भाग करिए इसको, 2 की 8 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर आप 2 से करते जाइए, ये 400 हो जाएगा। फिर आप 2 से करिए, ये 200 हो जाएगा। उसके बाद आप 2 से करिए, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद आप 200 से करिए 50 हो जाएगा।
फिर 2 से करिए 25 हो जाएगा, फिर 5 5 आएगा, ये ऐसे आएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 15/2 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 2। अब हमको कितनी पावर आ रही है उससे हमारा लेना देना नहीं है, बस हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि 2 और 5 दोनों हमको मिलते हैं। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब बच्चे का रोना बंद हुआ क्योंकि इस बच्चे ने 5 रुपये वाली और 2 रुपये वाली टॉफ़ियाँ पेट भर के खा ली हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये स्पेस बचता है, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाला हूँ इसके आगे, अगर आपको दिख रहा होगा। चीज़ें समझ में आ रही, बहुत ज़्यादा कुछ कठिन भी नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, 29/345। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। तो बच्चों 29 ऐसे ही रहेगा, 343 के फैक्टर यहाँ पर करने वाले हैं हम। तो 343 के फैक्टर करेंगे तो बच्चों 3 3 6 4 10, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 ये 7 3 बार है। तो बच्चों 7 की पावर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 343 जो इसका हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के पदों में नहीं है, तो यह अशांत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ भी नहीं करना बच्चों, बहुत ही आसान है। आप हर का फैक्टर करिए, 2 और 5 का पावर देखिए, 2 मिल रहा है तब अशांत है, 5 मिल रहा है तब अशांत है। इन दोनों के अलावा कुछ मिल रहा है तो बहुत मुसीबत है, अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। शांत होने के लिए 2 की पावर और 5 की पावर होनी चाहिए, दोनों साथ में है या फिर दोनों अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके साथ में हम लोग आगे से बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। चीज़ों को करते रहिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको हर का फैक्टर करना है। और फैक्टर करना आपको आता है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखा रखा है। मेरे शेर किसी से कमज़ोर नहीं है, बस दहाड़ते नहीं हैं, ये कमी है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2352। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। बच्चों अंधा भी देख के बता देगा, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पर ये संख्या कौन सी है, ये संख्या शांत है, अत्यंत शांत है, क्योंकि 2 और 5 वाली टॉफी लिए बैठा है। अत्यंत संख्या शांत है ये। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी हो गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है 129, 2 और 3 और 7 है इसमें, तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर भी यहाँ पे लिखी हुई है कि बुक में 7 और 7 की पावर 5। बच्चों मैंने आपको बताया ना, 2 वाली टॉफी देखे खुश होगा, 5 वाली देखेगा और खुश हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी को देख लिया तो उसका मूड खराब हो जाएगा, ये संख्या अशांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके हर के फैक्टर्स 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप नहीं है, जो कि हमको शांत होने के लिए चाहिए। आते हैं बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7, क्वेश्चन नंबर हमको चाहिए 8, 6/15। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 6/15। बच्चों 6 तो ऐसे ही रखेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे 3 5 15 हो जाएगा हमारा। तो बच्चों 3 वाली टॉफी देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये बच्चों संख्या अशांत हो जाएगी, ये संख्या बहुत बुरी तरह से अशांत हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ने वाले हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ने वाले हैं 35/50। अब हम बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 35 तो हमारा ऐसा ही है, 50 के फैक्टर करने वाले हैं, तो कैसे आएगा यहाँ पर 2 पंचे 10 पचे 50। तो बच्चों ये कैसा हुआ, 35/2 की पावर 1, 5 की पावर 2। बच्चा बहुत खुश है, 2 और 5 वाले दोनों टॉफ़ियाँ मिल गई हैं, तो यहाँ पे संख्या हमारी शांत हो जाने वाली। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप हैं। तो अब यहाँ पर लास्ट सम इसका बचता है क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 बचता है 77/210, 77/210। बच्चों इसके फैक्टर, अगर संख्याएं कट रही तो आप उनको पहले से काट भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप 77 ऐसे रखना चाहते हैं तो इसके फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, आप अलग करके देख सकते हैं। हड़बड़ी मत दिखाइए, क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाएंगे। तो बच्चों ये 3 से कट जाएगा, उसके बाद हमारा अभी भी 5 से कटेगा, 2 से भी कट सकता है, 5 से काट लेते हैं। हालांकि छोटे नंबर से पहले काटना चाहिए, 5 से काट लेते हैं, 14 आ जाएगा, उसके बाद 2 से आ जाएगा, फिर 7 से आ जाएगा। बच्चों छोटी संख्या से पहले काटना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे 2 और 5 तो बेचारे मिल गए, 2 और 5 तो मिल गए, उसके बाद हमारा 3 और 7 फालतू में आ गया है। तो इसको देखकर बच्चा बहुत हैरान, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी बच्चों, अशांत हो जाएगी। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। मैंने इतना इजीली बताने की कोशिश की है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ जिससे मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकूँ। सारी चीज़ें एकदम से धीरे धीरे से करते जाइए, बहुत ही जल्दी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप शेर बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ऊपर दिए गए, जो बच्चों अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की बात हो रही है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन दशमलव प्रसारों को लिखिए, उन दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, जो शांत हैं। बच्चों अभी तक हमने क्या किया, पहले पता किया कि कौन सा क्वेश्चन जो दिया है उसमें कौन सी संख्या ऐसी, कौन सी भिन्न ऐसी है जो शांत है और जो अशांत है। तो अब हमें जो संख्याएं अशांत मिली हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बच्चे जो है इन चीज़ों को आसानी से आप समझ रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके लिए कि जो संख्याएं अशांत हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो संख्याएं शांत हैं तो उनका दशमलव प्रसार भी करके दिखाइए। मतलब जो बच्चा शांत है 2 और 5 बजे टॉफ़ी खा के, उसके कुछ और भी गुण बताइए। बच्चे को क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं, जो अशांत हैं उन्हें हमें टच नहीं करना है और जो शांत हैं उनको हमें टच करना है। 13/3125 ये संख्या आपकी शांत आई थी, तो हमको इसका दशमलव प्रसार बताना है। बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत धैर्य से सीखिए, आपको एक ही बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आई गारंटीड। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस 3125 के फैक्टर कर लेने। हालांकि पीछे क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, बट यहाँ पर आपको दोबारा करने पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पर इसको इरेज कर चुका हूँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 3125 के फैक्टर करते हैं, 5 से कट कर लेते हैं। 5 6 जा 525 ऐसे आ गया, फिर 5 से करेंगे 125 आएगा, उसके बाद 5 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, 13/5 ओके। दशमलव प्रसार के लिए हमको 5 और 2 दोनों चाहिए, अगर हमें दशमलव प्रसार इस तरीके से शांत संख्याओं का दिखाना है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, 5 की पावर 5 है, 2 की पावर भी उतनी ही चाहिए। क्यों चाहिए, डॉक्टर ने कहा है। तो बच्चों हम जानते हैं कि 5 और 2 का गुणनफल कितना होता है, 10 होता है, और जितनी पावर यहाँ है उतनी पावर यहाँ है, तो बच्चों उतनी ही पावर यहाँ आ जाने वाली है। तो हमारा दशमलव प्रसार बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो हम लोग यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर हमारी 5 की पावर 5 है, तो बच्चों अगर हम 2 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 2 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, जिस संख्या से यहाँ गुणा की है उसी संख्या से यहाँ गुणा की है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बट हमारा काम हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। 13 ऐसे ही लिखिए, 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32।
तो बच्चों ये 32 हो जाएगा और यहाँ पर 5 और 2 की गुणा 10 हो जाएगी और इनकी पावर एक बार लिखी जाएगी इस तरह से। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन हमको चाहिए, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल आया 2, 13 तिया 39 और 2 आता है 41, 416 यहाँ पर आता है और 10 की पावर 5 आ गया। बच्चों दशमलव प्रसार लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, नज़र हटनी नहीं चाहिए। जैसे आप अन्य चीज़ों से नज़र नहीं हटाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये आपके काम की है चीज़ है, इस पर नज़र गड़ाइए, जस्ट स्टेयर इट। तो 416 यहाँ पर लिख दिया हमने बच्चों। हमारे पास पावर कितनी है 5 और हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स कितनी है 3। हमको 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो हमारे पास डिजिट 3 है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, हमारे पास 3 ही डिजिट हुआ है, 5 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए। तो भैया यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, किसी के बाद आपका क्या जाता है, हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। ये रहा हमारा दशमलव प्रसार। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जितने हर दिए हैं उनके फैक्टर कर लीजिए, 5 और 2 के पदों में ही आएंगे अगर वो शांत हैं तो। उसके बाद जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर 2 की होनी चाहिए, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 10 आ जाने वाला है और 10 की जितनी पावर होगी उतने ही डिजिट के बाद आप इधर से इधर बढ़कर दशमलव लगा दीजिए, दशमलव प्रसार आपके सामने आ जाएगा मुस्कुराता हुआ। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था 17/8, तो इसके फैक्टर्स होने वाले हैं 2 की पावर 3। बच्चों शांत है, तो जितनी संख्याएं शांत थी उनके ही दशमलव प्रसार हमको चाहिए। तो अगर 2 की पावर 3 है तो हमको 5 की भी उतनी ही पावर चाहिए। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों संख्या क्या मिल जाने वाली है हमें, हमको संख्या मिल जाएगी 17 गुणे 5 की पावर 3 का मतलब 125 हो गया, और यहाँ पर 5 दूना 10 की पावर का मतलब 3 हो गया। अब बच्चों हमको 17 और 125 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 17 पचे 85 का 5 हासिल लगे 8, 17 दूनी 34, 8 42 का 2 हासिल 4, 17 एकम 17 4 21 बच्चों और 10 की पावर 3। तो अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3। तो बच्चों इस तरह से संख्या हम लिख देंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ये रहा हमारा दशमलव प्रसार। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। अब बच्चों इसके बाद हमारा नंबर आता है, ये जो तीसरी संख्या थी हमारी 64/455, ये हमारी आसान थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने वाले, जो शांत संख्याएं हैं बच्चों उन्हीं का दशमलव प्रसार हमको निकालना है। तो यहाँ पर है 15/1600, 15/1600। तो बच्चों इसके फैक्टर कर लो, 15/1600 के फैक्टर कर लो। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 1600 के फैक्टर यहाँ पे करने वाले हैं हम, इसके फैक्टर यहाँ पर करने वाले हैं, ये 800 हो जाएगा। पीछे हालांकि हम लोग कर चुके हैं, पिछले वाले सब में कर चुके हैं, आप दोबारा से इसको करके देखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 100 आ जाएगा, उसके बाद 2 से काटेंगे 50 आएगा, फिर 25 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 बार 2 की पावर आ रही है और यहाँ पर 5 की पावर 2 आ रही है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 6 आ रही है और 5 की पावर 2 है, तो हमको 2 और 5 की पावर सेम चाहिए, क्योंकि तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन 10 आने वाला है। तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 6 है। तो बच्चों अगर 5 की पावर 4 से यहाँ गुणा कर दो, 5 की पावर 4 से यहाँ गुणा कर दो, तो हमारी 4 और 2 6 हो जाएंगी, दोनों की पावर सेम हो जाएंगी, हमारा काम हो जाएगा, दशमलव प्रसार हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 15 हो गया और 5 की पावर 4 का मतलब अब 55 25 पंचे 125 पंचे 625 हो गया। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 6 हो जाएगा, 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। तो इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं, 15 से इसकी गुणा करने वाले हैं। तो 15 पने 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूना 30, 7 37 हासिल आए 3, 15 छक्का 90 3 93। अब बच्चों 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हमारे पास 10 की पावर 6 है, हमें 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और डेसिमल लगाने के लिए हमारे पास संख्याएं 4 ही हैं। तो बच्चों 9 3 7 5, इसके आगे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600।
मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। इसके बाद जो हमारा 5वां सवाल था 29/343, ये हमारा कैसा था, अशांत था। और उसके बाद एक संख्या और थी क्वेश्चन नंबर 6 में। मेरे ख्याल से मेरे पास स्पेस कम है, यहाँ पे आपका सम हो जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 23/2⁵ 5⁵2। बच्चों इसको भी दशमलव प्रसार करके दिखाना है, तो बहुत इजी है, आपको साफ साफ दिख रहा है 2 और 3, 2 और 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या शांत हो गई हमारी। तो ये संख्या कैसी हो गई, शांत हो गई। अब शांत नहीं बैठने से काम चलेगा, दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 23/2⁵3 और 5⁵2। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2⁵3 है और 5⁵2 ही है हमारे पास। तो बच्चों एक 5 हमें और चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 23 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 5 × 15, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा बच्चों। और 2⁵3 और 5⁵3 हो जाएगा, तो 115/10⁵3 हो जाएगा। मौका भी है, दस्तूर भी है, हमारे पास 3 डिजिट हैं और हम आराम से डेसिमल लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा दशमलव प्रसार। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से अब आपका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आ गया। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास 2 क्वेश्चन बचे, मैं इनको भी करने वाला हूँ। सारी चीज़ें धीरे धीरे करते जाइए, हर चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए, मक्खन हो जाएगी। मैंने आपसे गारंटी ली है, ठेका ले रखा है आपका, काहे घबरा रहे हैं भाई, देखते जाइए, बस अपना प्यार बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर, अब जो शांत है वो हमारे पास केवल एक बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो इसका पार्ट था 35/50। बच्चों ये हमें शांत संख्या मिल रही है, इसका दशमलव प्रसार हमको बताना है कि कितना होगा। तो बच्चों 35 को हम ऐसे लिखेंगे, 50 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 5 ना, तो 2 × 5 × 5, इसका मतलब 35/2⁴ और 5⁴2। तो बच्चों यहाँ पर तो 2⁴ ही है, 5⁴2 है, तो जितना 5 है उतना 2 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा में ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा हमको बच्चों, ऊपर मिल जाएगा 70 और नीचे मिल जाएगा 5⁵2, 2⁵2, 70/10⁴2। तो बच्चों 70 ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा। और हमारे पास क्या है, 10⁻2 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो आप यहाँ डेसिमल लगाइए, दशमलव प्रसार मुस्कुराता हुआ आपके सामने होगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ कमी लगती है, कि चीज़ को समझने में परेशानी आ रही है, तो जस्ट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका आंसर तुरंत मिलने वाला है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होगा और ये चैप्टर आपके लिए अंत इसका हो जाएगा। इसके बाद हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ दशमलव प्रसार हमको यहाँ पर दिए गए हैं वास्तविक संख्याओं के। अभी मैं लिखने वाला हूँ, कुछ दशमलव प्रसार दिए गए हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं। तो आपको ये बताना है कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। ये क्वेश्चन का कंक्लूजन है, आपको ये बताना है। यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q रूप की है, P/Q के रूप की है। P/Q का रूप परिमेय संख्या का रूप होता है। तो आपको ये बताना है कि गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q के गुणनखंड के बारे में क्या आप
क्या कह सकते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि कोई संख्या दी है तो आप बताइए पहले परिमेय है या अपरिमेय है। उसके बाद आप ये अगर संख्या परिमेय हो गई तो फिर आपको ये बताना है कि क्यू के फैक्टर कैसे हैं। तो आपको शांत और अशांत भी बताना है और परिमेय और अपरिमेय भी बताना है। तो बच्चों इसका पहला पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट 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 डॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड जो है वो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इस लाइन को हम बार बोलते हैं। तो जिस नंबर के ऊपर लगा है बार वो संख्या आएगी बारंबार। ये आप कक्षा 9 में भी कर चुके हैं। कुछ संख्याएं हमारे पास दी होती थी जिनको आपको P/Q M/N A/B के रूप में लिखना होता था। तो ये वही कहानी है, कुछ भी अनोखा नहीं है, आपके लिए कुछ भी नया नहीं। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ये बताइए संख्या परिमेय है क्या अपरिमेय संख्या। तो बच्चों परिमेय संख्या जो होती है, जो परिमेय संख्या होती है उसकी एक अलग ही कहानी है। उसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हर है वो किसी कीमत पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या परिमेय हो गई। तो बच्चों परिमेय संख्या कैसी होती है, शांत भी होती है और अशांत भी होती है। मतलब आपको शेषफल 0 भी मिल सकता है और शेषफल 0 नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जब अशांत हो तो उसमें एक पैटर्न होना चाहिए। मतलब आपको देखकर पता लग जाना चाहिए कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कैसा क्रम हमको मिल रहा है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती हैं, जो अपरिमेय संख्या होती हैं, तो P/Q का उसका कॉन्सेप्ट है ही तुम्हारा, लेकिन इसमें और एक खास बात रहती है, ये भी शांत होती हैं, ये भी शांत होती हैं, लेकिन इनका एक पैटर्न होना चाहिए बच्चों। अगर पैटर्न नहीं है तो फिर वो संख्या अशांत हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट को लेकर हम इन क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। मैं इसको हटाता हूँ। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो बच्चों ये संख्या यहाँ पर ख़त्म हो जा रही है। ये संख्या यहाँ पर ख़त्म हो जा रही है, मतलब जो हम डिवीज़न करने वाले हैं, भाग करने वाले हैं, तो इसका भागफल एक जगह पे जाकर रुक जाने वाला है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत आवर्ती। अगर ये संख्या शांत आवर्ती है तो ये परिमेय भी होगी। और रही बात इसका Q, इसको हम लोग P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। और Q की जो कहानी होगी उसका गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n का रूप होगा। तो हमें क्या करना है, आपको शांत आवर्ती बता दी, उसके बाद परिमेय भी संख्या हो गई, उसके बाद जो P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। और Q मतलब हर के जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक बार आपका 0 आ रहा है, उसके बाद 2 0 आ रहे हैं, उसके बाद 3 0 आ रहा है। तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ रिपीट होने वाली है, कौन सा पैटर्न हमको मिल रहा है। तो इसमें क्या है आपका नो पैटर्न, कोई भी पैटर्न हमको नहीं मिल रहा है। तो संख्या कैसी हो जाएगी, ये अशांत तो है ही लेकिन ये अनावर्ती है संख्या, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं बच्चों, ये अपरिमेय की श्रेणी में आती हैं। ये संख्या अपरिमेय हो गई। और जब Q की बात करोगे तो 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप नहीं मिलेगा। नीचे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, आप देख रहे हैं इनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो अगर बार लगा हुआ है तो ये संख्या कैसी है, शांत तो नहीं है, ये संख्या अशांत है। ओके लेकिन अगर अशांत है लेकिन हमको एक पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है, देखिए हमको मालूम है यही संख्या बार बार रिपीट होगी, तो ये संख्या परिमेय भी हो गई। लेकिन जब अशांत है तो Q के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पर बताना था कि परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, तो हमने बताने की कोशिश की। और उसके बाद Q का जो पैटर्न है वो भी आपको बता दिया कि ये संख्या जो है
Q का जो मान होगा, Q के जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का खात्मा यहाँ पर हो चुका है, पूरी तरह से आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इसी तरह हम आगे भी सारे सवालों की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं और आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। बस आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि बस हमारे परिवार को बढ़ाते जाइए और हमसे जुड़ते जाइए। अपने दोस्तों तक कम से कम एक आदमी 10 बच्चों को तो जोड़ ही सकता है, और ऐसा करते करते हमारा परिवार एक दिन बड़ा हो जाएगा और हम आपके लिए बहुत बेहतर करने वाले हैं। तो मैं यही आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए अगर चीज़ें आपको ज़रा सा भी फ़ायदा देने वाली है तो, और इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करिए और हम आपके लिए बेहतर करने वाले हैं। और इसी जोश और जज्बे के साथ हम आपको अगले वीडियो में भी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।